परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्यप्राप्ति से निर्विघ्नो शास्त्रदोतेन संस्तुति। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधु, आज आप और हम सब एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो बहुत ही कम समय में लोकप्रिय होता जा रहा है। लोकप्रिय होने का एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की वह मधुरभाषी शैली, जो सभी भक्तों के मन को भाती है। और जो भी आपके मन में विकल्प उठते हैं वह परम पूज्य मुनि श्री को आप प्रेषित करते हैं, और परम पूज्य मुनि श्री आपके उन समीचीन विकल्प का आपको सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। मुनि श्री का समाधान आगम के अनुरूप होता है। आपका विकल्प चाहे वह लौकिक दृष्टि से हो या धार्मिक दृष्टि से हो, परम पूज्य मुनि श्री आपके सभी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। और हमें मन में जो भी विकल्प उठते हैं उन सभी विकल्पों का समाधान प्राप्त करना जरूरी होता है, क्योंकि मन में कोई भी विकल्प होता है वह अनेक विकल्पों को उत्पन्न करता है। और आपके द्वारा रखा गया, पूछा गया आपका समीचीन विकल्प बहुत से लोगों के लिए समाधान का कारण बन सकता है और आपके लिए धर्म लाभ दिलवा सकता है। अब पर ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से के चरणों में बार बार वंदन करते हैं, और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धिवे कीर्त्या महत्या विवर्धमानं तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशमास्मो वैमद्वीरम् विशीर्णदोषाशयपाशवन्दं विशीर्णदोषाशयपाशवन्दं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा, जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निराकुलता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निराकुलता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और उस आत्म सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरुभक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन आगम में भगवान को प्राणातीत की संज्ञा किस आशय से दी गई है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज। सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत अपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में जीव के लक्षण और जीव के प्राण बताते हुए कहते हैं, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणोया। व्यवहार सो जीवा, व्यवहार ने से जो जीव है उस जीव के चार मुख्य रूप से प्राण कहे जाते। इंद्रिय, बल,
आयु और श्वासोश्वास, ये इस जीव के प्राण कहे जाते हैं। अगर इन्हीं प्राणों को विस्तार से समझें तो 5 इंद्रियां और 3 बल, 1 आयु और 1 श्वासोश्वास, इन सबको मिलाकर 10 प्राण इस संसारी जीव के कहे जाते हैं। और जो जीव मुक्त होता है संसार से, कर्मों से, वह परिपूर्ण रूप से इन प्राणों को छोड़कर ही मुक्त होता है। क्योंकि जो भी सिद्ध बनेगा या मुक्ति को प्राप्त करेगा, उस सिद्ध जीव के किसी भी प्रकार से कोई इंद्रियां नहीं होती, किसी भी प्रकार से उसके पास कोई बल नहीं होता, किसी भी प्रकार से उस जीव के पास ना आयु कर्म बचता है, ना उस जीव के पास श्वासोश्वास हुआ करता है। ये जो 10 प्रकार के प्राण कहे गए हैं उस जीव के, वह 10 प्राणों से अतीत होने के निमित्त से ही उस सिद्ध जीवों को या मुक्त जीवों को संसारातीत कहा जाता है, और संसारातीत के साथ साथ प्राणातीत भी कहा जाता है। जैसे ये व्यवहार से 5 इंद्रियों को प्राण कहा, मन वचन काय 3 बलों को प्राण कहा, आयु और श्वासोश्वास को भी प्राण कहा। ये प्राण मुक्त जीवों के नहीं होते, उनका निश्चय से मात्र जीवत्व ही प्राण होता है, चेतना ही प्राण बचता है। इस कारण से व्यवहारने की अपेक्षा से उन जीवों को इस प्राणों से मुक्ति होने के कारण से, वह प्राणों से अतीत होने के कारण से, व्यवहारने से इन सभी संसारी जीवों से मुक्त अवस्था प्राप्त करने की अपेक्षा से सिद्ध जीवों को या मुक्त जीवों को आचार्य भगवंतों ने संसारातीत के साथ साथ परिपूर्ण रूप से प्राणातीत, यानी इन 4 अभेद रूप से और 10 भेद रूप से जो प्राण व्यवहार नए से जीव के कहे हैं, उससे अतीत होने की अपेक्षा से, क्योंकि सिद्धों में कर्म नहीं बचे, सिद्धों में इंद्रियां नहीं बची, आयु आदि कर्म नहीं बचे, श्वासोश्वास भी नहीं बचा, इन सबका अभाव होने के कारण से उन सिद्धों को प्राणातीत ऐसी संज्ञा प्रदान की है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सिद्धार्थी जैन, पुणे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सिद्ध क्षेत्र में पहाड़ की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर, पहाड़ के ऊपर बने जिनालयों की वंदना करने से ही उन सिद्ध क्षेत्रों की वंदना होती है, या बिना पहाड़ चढ़े मात्र पहाड़ को नीचे तक पहुंचने से ही सिद्ध क्षेत्र की वंदना हो जाती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज। पहली बात तो ये समझनी होगी कि सिद्ध क्षेत्र किसे कहा जा रहा है, और वास्तव में जो सिद्ध क्षेत्र कहा जा रहा है वह किस निमित्त से, किस प्रयोजन से कहा जा रहा है। जब कोई जीव किसी स्थान से, किसी क्षेत्र से सिद्धि को, मुक्ति को प्राप्त करता है, उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। और विशेष रूप से व्यवहार की अपेक्षा से और वर्तमान की अपेक्षा से जितने स्थान से वह जीव मुक्ति को प्राप्त करता है, वास्तव में उतना स्थान ही परिपूर्ण रूप से सिद्ध स्थान है। अन्यथा 3 कालों की अपेक्षा से अगर हम देखें तो पूरा 2.5 द्वीप ही सिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि वह 2.5 द्वीप के बराबर जितना वह सिद्धालय का स्थान है 45 लाख योजन, उतना पूरा क्षेत्र परिपूर्ण रूप से 3 काल की अपेक्षा से वह सिद्ध क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितने वर्तमान में जीव सिद्धि को प्राप्त हुए, मुक्ति को प्राप्त हुए, उनकी अपेक्षा से जिस स्थानों से वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं, उतने ही स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, अगर पर्वत की चोटी पर या कहीं ऊंचाई पर बैठकर उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, तो वो ही सिद्ध क्षेत्र माना जाएगा। उसके नीचे, यानी जो उस पर्वत की तलहटी है, सीढ़ी के नीचे का स्थान है, या अन्यत्र भी कहीं उस स्थान पर मंदिर आदि बने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उन सभी को हम सिद्ध क्षेत्र मानते हुए उस नीचे के मंदिरों की वंदना से सिद्ध क्षेत्र की वंदना का फल मिले, ज़रूरी नहीं है।
इसलिए ये अवश्य समझे, जितना स्थान सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ से कौन से मुनिराज मुक्ति को प्राप्त हुए, किसने सिद्धि प्राप्त की, कहाँ बैठकर वे सिद्धि को प्राप्त कर चुके, इनका निर्णय करने पर ही वह सिद्ध क्षेत्र और उसकी वंदना का भी फल आपको मिल सकता है। इसलिए पर्वत की तलहटी, उसके नीचे के मंदिरों की वंदना, उसके सीढ़ी तक पहुंचने से तीर्थ क्षेत्र की वंदना हो जरूरी नहीं है। जहां जब तक जो निर्धारित तीर्थ स्थान या तीर्थ क्षेत्र जहां से वास्तविकता में भगवान बने हैं, मुनिराजों ने मुक्ति प्राप्त की है, वहां तक अगर नहीं पहुंच रहे हैं, उसकी वंदना नहीं कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से उसकी वंदना नहीं मानी जाती। माना कि कोई जीव शिखर जी नहीं पहुंच पा रहा है, पर परोक्ष रूप से घर में ही बैठकर, मंदिर में ही बैठकर वंदना कर रहा है, तो वह परोक्ष रूप से वंदना मानी जाएगी। ऐसी ही अगर वह मात्र सीढ़ी के नीचे बैठकर किसी कारण से ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है, भावों से तो उसकी वंदना मानी जाएगी, अगर भावों से वह उस स्थान तक पहुंच रहा है, पर शरीर से जो तन से जो वंदना की परिभाषा बताई गई है, साक्षात प्रत्यक्ष वंदना की परिभाषा और उसका फल बताया गया है, वह जब तक उस पहाड़ को, उस चोटी को या उस स्थान की सीढ़ी आदि मंजिल को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वह सिद्ध क्षेत्र की वंदना पूर्ण फलदायी नहीं हो सकती। उसकी तलहटी, उसके पास पहुंचने का फल तो अवश्य मिलेगा, पर जहाँ से वह भगवान बने हैं, मुनिराज मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वहाँ तक पहुँचना आवश्यक होगा। वहाँ की वंदना करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से, अन्यथा परोक्ष रूप से कहीं से भी बैठकर उसकी वंदना स्वीकार की गई है। यही आप श्रीमती चंद्रकिरण जैन, गुहारा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम यात्रा को जाते हैं तो कभी सामयिक का समय हो जाने से गाड़ी में ही सामयिक कर सकते हैं क्या? वह सामयिक मानी जाएगी या नहीं, और यदि नहीं कर पाते हैं तो उसका हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्रती श्रावक है और आपको सामयिक करना नियामक है, तो कितना भी समय का अतिचार क्यों ना हो, पर आपको सामयिक करना आवश्यक नहीं, अपितु अनिवार्य ही है। क्योंकि आपका नियम है और आपका व्रत है, तो आपको उस समय पर, जो कि निर्धारित देव वंदना का सामयिक का समय आचार्य भगवंतों ने बताया है, दोनों सुबह शाम का और मध्याह्न मध्यरात्रि आदि के निमित्त से जो संध्या काल का समय आचार्य भगवंतों ने सामयिक के लिए निर्धारित किया है, उस समय पर आपको सामयिक करना आवश्यक है। माना कि क्वचित कदाचित कभी ऐसा भी हो सकता है, किसी यात्रा में किसी निमित्त से आप उस निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच रहे हैं उस समय की सीमा में, तो आप समय का अतिरेक करते हुए भी सामयिक कर सकते हैं। माना कि 7 बजे तक 8 बजे तक सामयिक करनी थी, आप समय तक नहीं पहुंच पाए और 9-10 बजे पहुंच रहे हैं, तो वहां पहुंचकर भी सामयिक कर सकते हैं। या किसी साधन में, मतलब गाड़ी यात्री आदि के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, तो गाड़ी में यात्रा में भी आप सामयिक की क्रियाएं आवश्यक पूर्ण करें, ये आचार्य भगवंत की आज्ञा है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हुए छोड़ दे कि आज तो यात्रा में है, कल सामयिक करें, तो आज का आवश्यक तो छूट ही गया। इसलिए भले ही उसमें अतिचार लग रहे हैं, सामयिक करने में दोष भी लग रहे हैं, यात्रा में किसी वाहन में पूर्ण रूप से शुद्ध सामयिक नहीं होती, कालातिचार यानी समय छोड़कर जो सामयिक की जा रही है उसमें भी दोष लग रहा है। तो इन सभी दोषों से बचने के लिए आप अवश्य ये पुरुषार्थ करें। पहली बात तो उस समय को ना टालते हुए, कालातिचार होने पर भी, अन्य भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का दोष लगने पर भी आप उस यात्रा में समय के अभाव में भी सामयिक पूर्ण करें, और उसके निमित्त से जो भी दोष लगे हैं उस दोषों का उपशमन करने के लिए, दोषों को ठीक करने के लिए साक्षात गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित ग्रहण करें। अगर क्वचित कदाचित यात्रा में करने की अनुकूलता ही नहीं बन पा रही है, या कभी आज तक आपने यात्रा में सामयिक नहीं की है, तो उसका भी प्रायश्चित गुरु के पास प्रत्यक्ष रूप से पहुंचकर करना होगा। साथ में अगर आपने अतिचार पूर्वक, कालातिचार हो
चाहे अन्य दोषों के साथ आपने सामायिक की है तो उसका भी परिपूर्ण रूप से आप विशेष रूप से गुरु के पास प्रत्यक्ष पहुंचते हुए सामायिक करने प्रायश्चित आदि लेते हुए इन दोषों का उपशमन करने का पुरुषार्थ करें, तो ही सामायिक में और आपके व्रतों में नियमों में लगे हुए दोषों का आप उपशमन कर सकते हो। यही आप खुशबू जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे मेरा प्रश्न यह है कि हम बहनों ने आदिनाथ चिन्हालय की पाठशाला अभी स्टार्ट की है। आप हमें प्रेरित कीजिए कि बच्चों को पाठशाला कैसे पढ़ाएं और उनको आगे कैसे बढ़ाएं। बहनों ने ये जो उत्कृष्ट कार्य किया है वास्तव में कार्य प्रशंसनीय है, क्योंकि आने वाले पीढ़ी को, बच्चों को जब तक योग्य संस्कार नहीं मिलेंगे तब तक वह कभी भी एक उत्कृष्ट समाज का उत्कृष्ट अंग नहीं बन सकता। ये जो आपने कार्य प्रारंभ किया है, ये कार्य ऐसा ही अविरल आप आगे तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसलिए सबसे पहले आप सभी को बहुत आशीष के साथ ये समझाना चाहता हूँ कि जो ये पाठशाला आदि आपने वास्तव में प्रारंभ की है, वहाँ मात्र पढ़ाई न हो, साथ में कुछ संस्कारों का भी आदान प्रदान वहाँ पर होना आवश्यक। कई स्थानों पर हमने साक्षात देखा कि 1 घंटे की पाठशाला में मात्र भजनों के अलावा कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता। पूरा 1 घंटे का समय भजन पढ़ाने में, इसकी भक्ति करो, उसकी जय बोलो, उसका भजन करो, इसकी कथा करो, इतने में ही निकाल दिया। ये उनके भविष्य के लिए कभी भी कार्यकारी नहीं हो सकता। जैसे अनेकानेक पाठशाला के निमित्त से पुस्तकें छपी है, उसका अवलंबन लेते हुए आप बच्चों में वास्तविक सिद्धांतों के साथ संस्कारों का आदान प्रदान करें तो वह आपके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक विशेष कार्य हो सकता है। जैसे कि कभी कथाओं के साथ साथ जो जिनवाणी के, आगम के और जैन धर्म के मूल सिद्धांत है उनको समझाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको उनके प्रकार से, उनके अपेक्षा से समझाने की आवश्यकता है। अगर आप बहुत कठिन विषय समझाने का प्रयास करोगे तो भी वे नहीं समझ पाएंगे, और बचपना मात्र खेल कूद में ही उन्होंने पूरी पाठशाला बिता दी, 1 घंटा बिताया, तो वो भी कार्यकारी नहीं है। कभी हफ्ते में 1 आध दिन खेलकूद का भी समय होना चाहिए, कभी सिद्धांत भी पढ़ाने चाहिए, कभी प्रतिमानियों की कथाएं भी सुनानी चाहिए, तो कभी जो आगम के रहस्य है उनको भी समझाने की आवश्यकता है। अन्यथा मात्र भजन और खेलकूद आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना, खेलकूद कराना, भजनों को याद कराना, इतने से कभी भी उनका जीवन संस्कारित नहीं हो सकता। पाठशाला का मतलब परिपूर्ण रूप से उनको नैतिकता, सामाजिकता, धार्मिकता, इन सब का पल पल बोध होना चाहिए कि हम एक समाज के अंग है, हमारा जैन धर्म क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, आने वाले समय में हमें अपनी धर्म की, धर्मात्माओं की रक्षा किस प्रकार से करनी है, हमारा नैतिक कार्य क्या होना चाहिए, आदि सभी घटनाक्रम उनको, उनके जीवन को बनाने के लिए आपको समझाना आवश्यक होगा। एक साथ सब कुछ करोगे तो भी वे बच्चे पाठशाला नहीं आएंगे। इसलिए क्रम क्रम से कुछ एक एक डे वाइज डे आप उसका एक नियामक बनाया जाए कि रविवार के दिन ऐसा करना चाहिए, शनिवार को ये किया जाएगा। ऐसा एक आप टाइम टेबल बनाते हुए कार्य करोगे तो वह आपके लिए भी और आने वाले उस पीढ़ी के लिए, उन पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक उत्कृष्ट कार्य होगा। और भी अनेकानेक निमित्तों से, जैसे आजकल बहुत टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा कुछ ऐसे दृश्य नरकों के या स्वर्गों के उनको दिखाते हुए पापों से कैसे बचा जा सकता है आदि आदि के निमित्तों से उनको परिपूर्ण रूप से धर्म और धर्म की जो नैतिकता है, सामाजिकता है, उन सभी बंधनों में बांधते हुए संस्कार प्रदान करने की आवश्यकता है। संक्षेप में आपके लिए यही मार्गदर्शन। श्रीमती अर्चना जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये दूसरे मंदिर से पूजन कर कर आते हैं, वो इधर को ये पहले से अलग करके दूसरे कटोरी वगैरह में रख लेते हैं, मैं वो एक दूसरे मंदिर में जाके मतलब पूजन करती हूँ, तो वो क्या सही है क्या कि मैं अपनी पूजन खुद तैयार करूँ? जो द्रव्य सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से भक्ति भाव और विधि पूर्वक चढ़ाई गई है, माँ वास्तव में वो ही निर्माल्य की कोटि में आती है।
जो आपने प्रासुक करके अपने डिब्बी में, अपने थाली में रखी है, उसमें से कुछ हिस्सा आपने किसी एक वेदी पर चढ़ा के पूर्ण किया। एक स्थान पर एक मंदिर में आपने पूजा की, आपका पुनः मन हुआ बचे हुए द्रव्य से हम दूसरे वेदी, दूसरे मंदिर जाके पूजा करें, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि वह बची हुई द्रव्य है, ना कि चढ़ाई हुई द्रव्य है। जो द्रव्य आपने मंत्रों के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित की गई है, वही द्रव्य आपके लिए निर्माल्य है। उसके अलावा जो भी आपके थाली में, आपके डिब्बी में, आपके साधनों में बची हुई द्रव्य है, वह निर्माल्य ना होने के कारण से आप उसका कैसा ही प्रयोग कर सकते हैं। कैसा का मतलब, आप अन्यत्र दूसरे मंदिर में भी उसे चढ़ा सकते हैं। अगर आपको चढ़ाना भी नहीं है, उसे आप घर ले जाके हुए अगर उसका अन्यत्र भी प्रयोग करना है तो भी उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह चढ़ी हुई द्रव्य नहीं है, वह निर्माल्य नहीं है। वह तो अभी जब तक हमने चढ़ाया नहीं है तब तक वह हमारी ही मालकी की है। हम उसका जैसा प्रयोग करना चाहते हैं वैसा प्रयोग कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। भले ही वह द्रव्य धुली हुई हो, प्रासुक की गई हो, अगर मर्यादा का पालन करते हुए वह प्रासुक द्रव्य एक मंदिर से दूसरे मंदिर ले जा रहे हैं और उसे चढ़ा रहे हैं तो किंचित भी दोष नहीं। अगर ऐसा दोष होता तो शिखर जी की यात्रा प्रत्येक टोकों में द्रव्य चढ़ाते हुए अगर व्यक्ति कोई कर रहा है तो वह एक मंदिर से दूसरे टोक पर, दूसरे से तीसरे पर द्रव्य ले जा रहा है, या कई बार कई स्थानों पे, कई मंदिरों की तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते एक मंदिर से दूसरे मंदिर में द्रव्य ले गए तो वो अशुद्ध हो जाएगी, दोषपूर्ण हो जाएगी। तो ऐसा कहीं भी आगम में विधान नहीं है। चढ़ाई हुई द्रव्य हम पुनः ले नहीं सकते, पर जो हमने अभी चढ़ाई नहीं है, हमारे थाली में, हमारी डिब्बी में बची है, वह स्वयं की होने से आप कहीं भी उसका जैसा चाहे वैसा प्रयोग कर सकते हैं। आप उससे पूजा भी कर सकते हैं, आप उससे अर्घ्य भी चढ़ा सकते हैं, आप उसे मांगलिक द्रव्य मानते हुए घर भी वापस ले जा सकते हैं, उसमें किंचित भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक संबंध है। संजना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे मुनि राजू के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि कोविड टाइम पर हम सिर्फ परमानेंट टीचर्स को ही स्कूल जॉब के लिए बुला रहे थे और मैं एक्चुअली टेम्पररी थी तो मुझे स्कूल नहीं बुलाया जा रहा था। तो एक दिन मैंने मन में ही अपने गुरु का नाम लेकर बोला कि काश मुझे स्कूल बुला लें। तो मैं 3 दिन के अंदर ही रिजर्वेशन करवाकर, जब गुरुजी शिखर जी में विराजमान थे तो वहाँ दर्शन करने के लिए जाऊँगी, पर रिजर्वेशन नहीं मिला। और जब रिजर्वेशन मिला तब मुझे स्कूल से छुट्टी नहीं मिली और उसी दिन, जिस दिन मैंने बोला, उसी दिन ही मुझे स्कूल से कॉल आ गया था बुलाने के लिए और जबकि परमानेंट टीचर्स को ये बुला रहे थे और मैं दर्शन करने नहीं जा पाई। अभी देवरी में दर्शन किए, तो क्या मुझे उसमें दोष लगेगा? कृपया मेरा समय समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराष्ट्र। बुद्धिपूर्वक कायोत्सर्ग करते हुए नियम लिया था, संकल्प लिया था, तो वह संकल्प टूटने का, नियम टूटने का दोष आपको अवश्य लगा। पर उस लगे हुए दोष से भी आप बच सकते हैं अगर आप गुरु के पास पहुंचकर उसके निमित्त से, यानी नियम टूटने के निमित्त से जो भी दोष लगे हैं उसकी आलोचना करते हुए अगर उसका प्रायश्चित ग्रहण करोगे तो नियम से आप उस दोष से बच सकते। अन्यथा जो अतिचार, यानी कि जो आपने संकल्प नियम पूर्वक किया था, अगर उसमें ये दोष का निवारण नहीं किया जाएगा तो वह दोष आपके लिए आने वाले समय में प्रताड़ित या किसी कर्म के उदय में फलीभूत हो सकता है। इसलिए जब भी आने वाले समय में आप गुरुजी के पास पहुँचो, शीघ्रता से अपने इस भूल का कह दो या नियम टूटने का कह दो, प्रायश्चित अवश्य ले और अपने इस दोष से बचने का प्रयास करें। यही आपके। प्रदीप जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज, प्रेम नमन कोटि कोटि। नमोस्तु महाराज। प्रभु के प्रति आपका ध्यान बढ़ेगा। मतलब जो आप उंगली से या
मोतियों की माला से जाप दे रहे हैं, माला फेर रहे हैं, जब तक आप उसको फेरते रहेंगे नियम से आपका मन उस मालाओं में, हाथ के पोरों में ही भटकता रहेगा। जिस दिन आगम की विधि से आप अंतर जल्प, कमल जाप आदि की विधि से प्रभु का स्मरण करते हुए, उस मंत्रों के अर्थ को समझते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए जाप करने का पुरुषार्थ करोगे, नियम से आपका मन जो माला के मोती या हाथ के पोरों में अटक रहा था, भटक रहा था, वह कहीं ना कहीं प्रभु के और प्रभु के ध्यान की ओर अवश्य ही जाएगा। क्योंकि जितनी चंचलता शरीर की होगी, मन की भी उतनी ही चंचलता होगी। और आप अगर अपने शरीर की चंचलता को रोकने में सफल हो गए तो विश्वास मानना, आप प्रभु के सामने बैठकर प्रभु का ध्यान करने में भी अवश्य ही सफल हो सकते। इसलिए सबसे पहले आप ये उत्कृष्ट कार्य करें जो आज तक आप मालाओं से या हाथ से जाप देना का पुरुषार्थ कर रहे थे, उससे दूर करते हुए आप अंदर ही अंदर मन से ही अपने पौरों को समझने का, या मैं तो कहता हूँ कि उसमें ना उलझते हुए आप प्रभु की मूर्त को, प्रभु की प्रतिमा को देखते हुए जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं उस मंत्रों का अर्थ समझते हुए, माना कि शांतिनाथ भगवान की जाप कर रहे हैं या नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम आदि पढ़ रहे हैं तो नमो अरिहंताणम के समय अरिहंत का स्मरण करना, सिद्धों का अर्थ कर लेना आदि समझते हुए अगर मंत्रों को फेरने का प्रयास करोगे तो नियम से आपका जो अन्यत्र भटकाव हो रहा था वह कहीं ना कहीं प्रभु के प्रति विशेष आकृष्ट होगा और प्रभु के ध्यान में आप लीन होते हुए माला फेरने का पुरुषार्थ कर सकते। पर यह भी ध्यान रखें कि जब पूर्ण रूप से ध्यान होगा वहाँ पे मालाएं नहीं होगी, और जहाँ मालाएं होगी वहाँ प्रभु का पूर्ण ध्यान नहीं हो सकता। ये ध्यान तक पहुँचने का एक आलंबन है, इसलिए इस आलंबन को आलंबन के रूप में समझते हुए परिपूर्ण रूप से माला एक प्रारंभिक अवस्था उस ध्यान की मानते हुए क्रम से पुरुषार्थ करें कि माला हाथ आदि से जाप ना करते हुए जो ध्यान की विधि में आचार्य भगवंतों ने माला का या जाप करने का विधान कहा है, जैसे कि अंतर जल्प है, कमल जाप है आदि के निमित्त से आप जाप करें, और वह जो मन अन्यत्र भटक रहा है उसे प्रभु के चरण और प्रभु के स्मरण में ही लगाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। मुनिश्री ने बड़े ही सरलता से आपके हर एक समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान दिया है। आपका जो भी विकल्प था परम पूज्य मुनिश्री सभी का विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करेंगे। अगर आपके मन में विकल्प उठ रहा है और आप हमें वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो आप अपना विकल्प प्रेषित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। इसको एक बार और नोट कीजिएगा, 8707548811। अगर आप ईमेल के उपभोक्ता हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। परम पूज्य मुनिश्री से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के जो प्रवचन हैं, उनकी विहार अपडेट्स हैं, सम्यक समाधान जिसकी सभी वीडियोस पर अपलोड होती हैं। सम्यक समाधान के जो आप सम्यक समाधान देख रहे हैं, इसका वीडियो 5:13 पर प्रतिदिन शाम को अपलोड होता है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, और जो मुनिश्री के प्रवचन हैं उनको शेयर करके आप जनवाणी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया उनको बताइएगा, और परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के जो प्रवचन हैं और जो सम्यक समाधान है उससे जुड़िए। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।